हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच नंबर 6, जो कि खेले जाने वाला है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। अगर मैं करंट फॉर्म की बात करूँ तो दोनों टीम्स ने रिसेंटली जब बायलैटरल सीरीजेस खेली थी तो न्यूजीलैंड बैक टू बैक मैचेस जीत के आ रहा है। पहले इनने अपने होम वेन्यू पर श्रीलंका को 2-0 हराया था। उसके बाद ये पहुंचे थे ट्राई सीरीज खेलने पाकिस्तान में, जहां साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ये तीन टीमें थी। फाइनल हुआ था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जहां न्यूजीलैंड बना था चैंपियन, वहां ये जीते। और चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच पाकिस्तान को हरा के आ रहे हैं, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, प्लस अपने होम वेन्यू पे मैच खेल रहा था। 320 रन बनाए थे, 321 का टोटल दिया था और 60 रन से हराया था डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान को। और वहीं अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, ये वेस्ट इंडीज से 3-0 से हार के आ रहे हैं अपनी पिछली वनडे सीरीज, और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हारे हैं इंडिया से 6 विकेट से। तो दोनों टीम्स के एकदम पकड़े उल्टे ऑपोजिट एंड पे, जहाँ न्यूजीलैंड जीत के साथ आ रहा है यहाँ पे, बांग्लादेश हार के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। बट एक बात की पूरी गारंटी है, ये मैच न्यूजीलैंड जीतेगा और बांग्लादेश कुछ नहीं तो पाकिस्तान से तो अच्छी बॉलिंग करके जाएगा। भले ही अच्छी बैटिंग ना कर पाए, बट पाकिस्तान से अच्छी बॉलिंग कर जाएगा, इसकी मैं लिख के आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग ऑफ की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। तो देर किस बात की, ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। 60% टीम दिखा दी है, तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बात करेंगे हमारे नेक्स्ट हॉट टॉपिक की। तो हॉट टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है मैच प्रीव्यू की, जो कि मैं आपको पिछले 1.5 मिनट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थोड़ा एक और बोनस टिप दे दूँ, जब भी ये दोनों टीम्स ओडीआई में आमने सामने हुई है ना, बांग्लादेश का पकड़ा भारी है। बांग्लादेश ने ज़्यादा बार न्यूजीलैंड को हराया है ओडीआई मैचेस में, बायलैटरल सीरीज, आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बट चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो न्यूजीलैंड हमेशा से जीता है और एक ही बार सिर्फ बांग्लादेश ने हराया है। तो उस डिटेल स्टैट्स को आगे और भी डिटेल में देखेंगे। फिर बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो WPL चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, IPL आएगा, तो बैक टू बैक क्रिकेटिंग पैक्ड एक्शन आने वाला है। हमने शुरुआत की थी 2022 में और अब लगातार हम ये चैनल को लेकर चल रहे हैं, जहाँ पे फैंटेसी टीम डेली जीत रहे हैं। साथ ही साथ अभी का जो करंट सीजन है ना, बिग बैश लीग ले लो, SA20 ले लो, और अभी जब ये चैंपियंस ट्रॉफी और WPL आया है, बैक टू बैक ग्रैंड लीग विन, एक भी मैच खराब नहीं गया अभी तक, और ये ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी तगड़ा है। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 3000 सब्सक्राइबर के गोल कंप्लीट करते ही आने वाला है गिव अवे। तो देर किस बात की, फटाफट से चेक कीजिए आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड की बात। तो यहाँ पे मिचेल सैंटनर है द न्यू कैप्टन फॉर न्यूजीलैंड। यहाँ पे वो आपको दिखने वाले हैं विद माइकल ब्रेसवेल। मैं सरप्राइज था पहले मैच में माइकल ब्रेसवेल और सैंटनर को साथ में खेलते हुए देखते हुए, क्योंकि जब सैंटनर कैप्टन नहीं थे, केन विलियमसन थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तब ऐसा होता था दोनों में से कोई एक खेलता था। और जैसे ही कराची की पिच देखी, स्पिन ट्रैक, दोनों सेम टाइप के बॉलरों को खिलाया गया, और ये थोड़ा टैक्टिकल मूव था और ये पॉजिटिव साबित हुआ न्यूजीलैंड के लिए। देन मार्क चैपमैन ड्रॉप हुए थे पिछले मैच में, डेविन कॉनवे ने ओपनिंग की थी विथ लॉकी फर्ग्यूसन, तो अब बाहर जा चुके हैं, और विल यंग ने बहुत अच्छी ओपनिंग की थी, मैं उनकी बात कर रहा था। मैट हेनरी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। देन टॉम लेथम शतक लगा के आ रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेके आ रहे हैं। डैरेल मिचेल का बल्ला चलने वाला है इस मैच में। विलो रूक की बात करें तो भाई उनकी बॉल पे रिजवान का जो कैच लिया था ग्लेन फिलिप्स ने, आय हाय हाय, मज़ा आ गया था वो विकेट देख के। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, सचिन रविंद्र, बेन सीयर्स दिखेंगे, दैन नेथन स्मिथ, केन विलियमसन एंड विल यंग दिखेंगे। तो बहुत ही अच्छा स्क्वाड है, और न्यूजीलैंड हमेशा से ICC टूर्नामेंट की लिए तैयारी बहुत अच्छी करता है। तो इनके इतने प्लेयर इंजर्ड होने के बाद, लॉकी फर्ग्यूसन के जाने के बाद, टिम साउदी के रिटायरमेंट के बाद, ट्रेंट बोल्ट के रिटायरमेंट के बाद भी ये टीम इतनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारने में कामयाब होती है। तो ये प्रूव करता है कि इनका ट्रांजिशन काफ़ी तगड़ा होता है। बात करेंगे बांग्लादेश की, तो पहला मैच पता ही था इंडिया से है, तो बहुत मुश्किल मैच है, बट 228 पे लड़ाई की थी इनने एक टाइम पे, जब 4 विकेट ले लिए थे। KL राहुल और शुभमन गिल प्रेशर में हम लोग आ गए थे, हम सब इंडियन आ गए थे, बट ऐसा होता है। बांग्लादेश ने फाइट बैक दिखाई थी अपने स्पिनर से, बट अगर वो जेकर अली ने कैच पकड़ लिया होता KL राहुल का, तो हार्दिक पांड्या आते, और फिर हार्दिक पांड्या, जडेजा, बैटिंग लाइनअप कम बचा था हमारा। बट बहुत अच्छा खेला था बांग्लादेश एज़ कम्पेयर टू अदर टीम, जहाँ पे हमने इनको हल्का माना हुआ है। बट अगर ये फाइट बैक दिखाते हैं तो वो भी इनके लिए पॉजिटिव है, जो कि इनने इंडिया के अगेंस्ट दिखाया था। इस मैच में भी ये फाइट बैक दिखाएंगे, भले ही मैच नहीं जीतेंगे, बट पाकिस्तान जैसा हार नहीं होगा। और ये अगर वही चेस करने गए तो 60 रन से कम से हारेंगे, और डिफेंड करने गए तो वही 5-6 विकेट से, जैसे इंडिया से हारे थे वैसे ही हारेंगे। बट ऑल इन ऑल पाकिस्तान जितना बुरा हाल तो नहीं होने वाला बांग्लादेश का, ये पक्का है। स्क्वाड की बात करेंगे तो नजमुल हसन शंतो दिखेंगे, देन सौम्य सरकार, तनजीद हसन,
ताओरी धिद्रोय के बारे में एक अपडेट देना था। उनको पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट शतक लगाने के दौरान ही उनको क्रैम्प भी आए थे, प्लस उनका एंकल ट्विस्ट हुआ था। तो क्रैम्प एक दिन में ठीक हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका एंकल ट्विस्ट होने की वजह से थोड़ी स्वेलिंग है। तो मैच से पहले डिसीजन लिया जाएगा कि क्या उनको मैच खिलाया जाए या उनको एक मैच का आराम दिया जाए। उसके बाद मुशफिकुर रहीम दिखेंगे, फिर महमूदुल्लाह दिखेंगे आपको अगर ताओरी धिद्रोय फिट नहीं होते हैं तो, दैन जेकर अली, मेहदी हसन मिराज, फिर आपको दिखेंगे रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, फिर आपको दिखेंगे परवेज़ हुसैन ईमान, नासूम अहमद एंड तंजीद हसन शाकिब एंड नाहिद राना। तो अच्छा स्क्वाड है, बट आपको पता है ना, जब 8 टीम की लीग होती है ना, तो दो टीमें होती है जो दोनों स्क्वाड में ख़राब होती है, दोनों ग्रुप में ख़राब होती है। तो ग्रुप ए की बात करूँ तो ये बांग्लादेश है, और ग्रुप बी में अभी अफगानिस्तान है जो कि पक्का से बाहर होगी। तो जो है ना, दोनों ग्रुप की तीन टीम्स फाइट करती हैं पहले, तो स्पॉट की ये बीच में ही पता चल जाता है, फिर टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में ही कंफर्म हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे दोनों टीम्स क्या प्लेइंग 11 उतार सकती है। बात करेंगे बांग्लादेश की, मैं मान के चल रहा हूँ ताओरी धिद्रोय फिट हो जाएंगे, क्योंकि डू और डाई मैच है। नहीं जीते तो वैसे ही बाहर है, तो ये मैच खेल ही लो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आखिरी मैच तो वैसे भी और डिफिकल्ट होने वाला है। तो अभी खेल लो, जम के खेल लो। और अगला मैच में डिफ़िकल्ट क्यों बोल रहा हूँ, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान है। अगर वहाँ पे बांग्लादेश जीत गया तो पाकिस्तान की बैंड बज जाएगी, उनका एक और बार मोए मोए हो जाएगा। तो वहाँ पे उनको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, यहाँ नहीं भी दिखा पाए तो भी चलेगा। प्लेइंग 11 तस्किन अहमद दिखेंगे, तंजीद हसन दिखेंगे ओपनिंग करते हुए, सौम्य सरकार, लिटिल दास को ज़रूर मिस करने वाली है जिनको पिक नहीं किया स्क्वाड में। उसके बाद नजमुल हसन शंतो, ताओरी धिद्रोय को मैं मान के चल रहा हूँ फिट हो जाएंगे, मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, जेकर अली अनिक, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, नासूम अहमद एंड मुस्तफिजुर रहमान दिखेंगे। और अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की, तो यहाँ पे दिखेंगे विल यंग, डेवन कॉनवे, देन केट विलियमसन, डैरल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र प्लेइंग 11 में दिखेंगे। मुझे लग रहा है माइकल ब्रेसवेल को ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि सेम एक्शन के साथ रचिन रविंद्र भी स्पिन कर सकते हैं। पिछले मैच में फिट हो गए थे, बट उनको जहाँ पे कट मार्क आया है उससे उनको 1-2 दिन का आराम एक्स्ट्रा देने को बोला गया था, तो वो उनका हो चुका है, तो वो यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। देन मिचेल सैंटनर, नेथन स्मिथ, देन मैट हेनरी दिखेंगे एंड विलो रूक दिखेंगे आपको। तो ये एक अच्छा स्क्वाड लेके उतरेंगी दोनों की दोनों टीम्स। बट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे बता दूँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ दे दूँ, जो अभी ये 7वें-8वें मिनट का वीडियो स्किप करेगा उसको ये बहुत बड़ा पॉइंट मिस होगा। इस मैच में कैप्टन नहीं बनाना है किसी भी ओपनर को, ये बात याद रखिए। यहाँ पे तंजीद हसन और सौम्य सरकार को नहीं बनाना, यहाँ विल यंग और डेवन कॉनवे को कैप्टन नहीं बनाना है। पहले 2 विकेट बहुत जल्दी गिरने वाले हैं, क्योंकि जो रावलपिंडी की ये पिच है ये पेसर को बहुत मदद करती है, तो पहले 2 विकेट बहुत जल्दी गिरते हैं। उसके बाद आप भले किसी को भी कैप्टन बना दो। अगर मैं बात करूँ शंतो, ताओरी धिद्रोय, मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, टॉम लेथन, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, किसी को भी बनाओ कैप्टन, बट ऊपर के दोनों प्लेयरों को स्किप करके बनाओ कैप्टन। ये एक बोनस टिप दे रहा हूँ, बाद में बोलना मत कि नहीं बताया था, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने दोनों ओपनर्स में से, मतलब दोनों टीम के दोनों ओपनर, 4 ओपनर्स में से किसी को भी कैप्टन बनाया तो होगा भारी नुकसान। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर देख लेते हैं क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट प्लस हेड टू हेड मैचअप ऑफ बोथ द टीम्स। तो पहले बात करते हैं हेड टू हेड मैचअप की, तो मैं इसकी बात कर रहा था, इसको देख के आप सरप्राइज हो जाएंगे। टोटल 45 मैचेस ओडीआई मैचेस खेले हैं दोनों टीमों ने, जहाँ 33 जीता है बांग्लादेश, सिर्फ 11 जीत पाया बांग्लादेश। तो आप ये सोचो, यहाँ दबदबा रहा है बांग्लादेश का। बट यहाँ पे एक छोटी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूँ, मैक्सिमम सीरीज़ बांग्लादेश में आई है, मतलब न्यूजीलैंड ट्रैवल करके आती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश फिर अपने स्पिन ट्रैक पे न्यूजीलैंड को हरा देती है 2-0, 3-0, 3-1 और 3-2 ऐसे स्कोर से हराया है। तो इसीलिए ये स्कोर ऐसा दिखता है। बांग्लादेश बहुत कम ट्रैवल करता है न्यूजीलैंड में, और वहाँ जाता है तो सिर्फ टेस्ट खेलता है, तो ये भी एक रीज़न है, या फिर T20 खेलता है, तो ये भी रीज़न है। ये थोड़े फेवर में है स्टैट्स बांग्लादेश के, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टैट्स हमेशा सच नहीं बोलते हैं। तो टीम ऐसी बनाओ प्लेयर की कैपेबिलिटी पे, ना कि पूरे प्रॉपर प्लेयर स्टैट्स में। अब बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ये दोनों टीमें अगर मैं बात करूँ 3 बार आमने सामने हुई है। 2 बार जीती है न्यूजीलैंड, 1 बार जीती है बांग्लादेश, तो उनको वही कॉन्फिडेंस होगा, भाई एक बार हराया है, एक और बार हरा देंगे, तो ये 4 में से 2-2 हो जाएगा। तो उस मोटिवेशन के साथ उतर सकते हैं इस मैच में रावलपिंडी में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेला जाने वाला है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम होगा पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेसर को मदद है। पहले दोनों जो मैचेस है ना, कराची और लाहौर में, पूरा हाईवे बना दिया है। दोनों मैच में हमने देखा 320, 315, 300 प्लस बने ही जा रहे हैं। एक है मैच होने वाला है जिसमें थोड़ा लो स्कोर देखने को मिलने वाला है, थोड़ी स्लाइटली पिच आपको दिखेगी दुबई जैसी ही पिच है, जहाँ ज़्यादा रन नहीं बनेंगे, बट जो भी स्कोर होगा वो फाइटिंग स्कोर हो जाएगा। 250 के ऊपर का सारा स्कोर एक
अच्छा खासा लड़ने वाला टोटल होगा। तो एवरेज स्कोर भी देखो 252 260 है और इतने ही बनते हैं, 275 बन गए, मतलब वो चेज़ नहीं होने वाले, ये सीधी सीधी बात है। पिच भी बात करें तो लो स्कोरिंग मैच होने वाला है। पिच पेसर को मदद करती है, पहले ही 10 ओवर में 2 से 3 विकेट गिरने वाले हैं, ये भी लिख करके ले लो। तो इसीलिए ओपनिंग बैट्समैन को स्किप करना है कैप्टन बनाने से। स्पिनर को मदद मिलेगा तो 11वें से 40वें ओवर तक आप देखोगे जब बोरिंग क्रिकेट हो रहा होता है, सिंगल डबल चल रहा होता है, एक एक ओवर में 4 या 5 रन आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्पिनर प्ले में आते हैं। बट कब, जब दोनों तरफ से जब बॉल डल रही होती है, 15-15 ओवर पुरानी हो जाती है, तो मतलब 30 से 40 ओवर का जो फेज़ है ना, वो ऐसा फेज़ है जब बॉल पुरानी होनी शुरू हो गई है और उस टाइम स्पिन ज़्यादा मिलती है, तो उस टाइम पे स्पिनर फ़ायदा ले सकते हैं। वरना अगर आपके हाथ से स्पिन होती है ना अच्छी, तो आप विकेट ले सकते हैं। जैसे मिचेल सैंटनर धीरे छोड़ते हैं बॉल, तो धीमी छोड़ने की वजह से क्या होता है, उनको टर्न अच्छा मिलता है। और हमने देखा था पाकिस्तान से ज़्यादा टर्न परचेज़ किया था न्यूजीलैंड ने, और एक्यूरेसी उनकी हाई थी। तो ऐसी बॉलिंग करनी पड़ेगी दोनों स्पिनर्स को, और दोनों टीम के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, तो ये मैच मज़ा आने वाला है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से तो अच्छी बॉलिंग करने वाला है बांग्लादेश, इसकी गारंटी है। टॉस जीतो बॉलिंग करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो न्यू बॉल है ना वो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देगी, और वो ऐसा मूवमेंट देगी कि आपको लालच आएगा कि भाई आप पहले 12 13 14 ओवर की पेस बॉलिंग करवा सकते हो। मतलब अगर आपके पास 1 चेंज के बाद 2 चेंज के बाद भी फास्ट बॉलर है तो आप उतार सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की, मैट हेनरी और विलो रूक कर रहे हैं, पहला स्पेल डाल रहे हैं, एक साथ डाल रहे हैं। अगर वो नेथन स्मिथ को खिलाते हैं जो कि एक और पेसर है, तो मान लो तीसरे चेंज पे वो आ गए और चौथे आपने डैरिल मिचेल लगा दिया, तो आपने लगातार 4 बॉलर लगा दिए पेस बॉलर्स। तो आप ऐसे करके 6-6 ओवर का भी स्पेल डलवाते हो, तो आपके पास लगभग 20-22 ओवर पेसर को गए, और उस टाइम तक बॉल नया है, तो आप वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसा करोगे तो जल्दी विकेट गिरते हैं, और इसके कारण ये मैच चेज़ करने में आसान हो सकता है। अगर आपने 200 के आसपास, मतलब 210 220 पे ऑल आउट किया, तो आप चेज़ भी कर सकते हैं। तो बॉलिंग फर्स्ट विल बी दी बेस्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देख लेते हैं क्या कुछ घटा था इन दोनों टीम्स के पिछले मैच में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, जो मैच नंबर 1 था ग्रुप ए का, वहाँ पाकिस्तान ने टॉस जीत के न्योता दिया था न्यूजीलैंड को कि आप जाइए बैटिंग कीजिए। न्यूजीलैंड ने मजे उठाए, पूरे 320 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। 2 शतक आए थे, टॉम लेथम का शतक आया था, विलियंग का शतक आया था, जिनने बनाए थे 118 और 107। ग्लेन फिलिप्स ने ताबड़तोड़ पारी खेली थी, 39 बॉल में बनाए थे 61 रन। नासिम शाह को मिले थे 2 विकेट, फिर हारिस राउफ को 2 विकेट, एंड अबरार अहमद को मिली थी एक सफलता। रन चेज में फिसड्डी साबित हुई पाकिस्तान, 260 पे हो गई ऑल आउट 47.2 ओवर्स में, जहां बाबर आजम और खुर्शीद शाह ने लीडिंग रन स्कोरर थे, उनकी तरफ से 69 और 64 रन बनाए थे। आगा सलमान ने बनाए थे 42। 3 विकेट लेकर के गए थे विलो रूक, मिचेल सैंडलर के 3 विकेट, एंड मैट हेनरी के नाम पे तो 2 विकेट। मैच जीता 60 रन से न्यूजीलैंड ने, और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे 118 रन बनाने वाले टॉम लेथम। तो ये कुछ हुआ था बांग्ला, अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में। बात कर लेते हैं बांग्लादेश के पिछले मैच में क्या हुआ था, तो वो था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच, जहां पहले बैटिंग की थी बांग्लादेश ने। उन्होंने बोला था हम टॉस जीते हैं, हम करेंगे बैटिंग। बैटिंग करने गए, 35 पे 5 हो गए थे, बट उसके बाद तावरेद रॉय और जेकर अली ने बहुत शानदार 150 रन की पार्टनरशिप की, 228 तक पहुंचाया टीम को। 100 एकदम एग्जैक्ट 100 रन पे तावरेद रॉय हुए नॉट आउट वापस। जेकर अली ने बनाए 68, एंड तस्किन अहमद ने बनाए थे तनजीद हसन ने माफ़ कीजिएगा बनाए थे 25 रन। 5 विकेट का पंजा खोला था शमी ने, 3 विकेट हर्षित राणा के, 2 विकेट अक्षर पटेल के, जिनने मिस की थी अपनी हैट्रिक, जो कि कैच ड्रॉप हो गया था रोहित शर्मा से। और रन चेस के दौरान टीम इंडिया अच्छा खेल रही थी, स्टार्ट अच्छा मिला था, और पहले 10 ओवर में ही 80 रन बन गए थे, तो लग रहा था ये रन चेस 25 या 30 ओवर में खत्म हो जाएगा। बट 231 चेस हुआ 46.3 ओवर्स में, क्योंकि एक टाइम पे मैच फंस गया था जब हमारे 4 विकेट गिर गए थे। शुभमन गिल ने नॉट आउट पारी खेली, शतक तो डेफिनेटली बनाया, बट नॉट आउट आना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो इनने किया। रोहित शर्मा के 41, केएल राहुल के 41 नॉट आउट। यहाँ पे देखेंगे रिशाद हुसैन को मिली थी 2 सफलता, तस्किन अहमद को मिली थी 1 सफलता, एंड मुशफिकुर रहीम को मिली थी 1 सफलता। और इसी के साथ टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीता था ये पहला मैच ग्रुप ए का इंडिया का पहला मैच, और बांग्लादेश का पहला मैच था ये। शुभमन गिल बने थे प्लेयर ऑफ द मैच, जिनने बनाए थे 101 नॉट आउट। तो ये कुछ घटा था पिछले मैच में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं फैंटेसी टीम कैसी नजर आएगी। लेफ्ट में ग्रैंडली की टीम, राइट में स्मॉल ली की टीम। ग्रैंडली की टीम की बात करेंगे तो विकेट कीपर में दिखेंगे आपको डेविन कॉनवे, बल्लेबाजी में दिखेंगे केन विलियमसन, फिर आपको दिखेंगे नजमुल हुसैन शंतो, डैरेन मिचेल, फिर विलियंग दिखेंगे। ऑलराउंडर्स में दिखेंगे आपको मिचेल सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स एंड राशिद हुसैन, अरशाद हुसैन। उसके बाद बॉलिंग में दिखेंगे तस्किन अहमद, मैट हेनरी एंड
मुस्तफिजुर रहमान। तो ये होगी हमारी टीम। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे नजमुल हसन चंतो विद डैरिल मिचेल। वाइस कैप्टन की 2 चॉइसेस रहने वाले हैं नीचे। पहला आप देख लो ग्लेन फिलिप्स एंड रिशाद हुसैन, और ऊपर मैंने डेवन कॉनवे को वाइस कैप्टन बनाया। आप देखो किसी भी ओपनर को मैंने कैप्टन नहीं बनाया है, वाइस कैप्टन बना के रिस्क लिया है बट कैप्टन नहीं बनाया है। बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल लीग की टीम की विकेट कीपर में टॉम लेथम, बल्लेबाजी में केन विलियमसन, विल यंग, ताहिर रॉय, ऑलराउंडर्स में मिचेल सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स, फिर आपको रिशाद हुसैन दिखेंगे विद मेहंदी हसन मिराज। बॉलिंग में दिखेंगे तस्कीन अहमद, मैट हेनरी एंड विलो रूक। ये है मेरी बेस्ट चॉइस। अगर माइकल ब्रेसवेल खेलते हैं तो उनको मैं टीम में लूँगा। रचिन रविंद्र अगर खेलेंगे तो टीम चेंज होगी। तो फाइनल टीम जरूर से ले लीजिएगा। 2 बजे होगा टॉस, 2:15 में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट। तो देर किस बात की, कैप्टन की चॉइसेस देख लीजिए। तो वह है ताहिर रॉय एंड विल यंग, और मेन इंपॉर्टेंट है केन विलियमसन। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस हैं। पहले है मेहंदी हसन मिराज, 2 ऑप्शनल चॉइसेस हैं मैट हेनरी एंड विलो रूक। टीम बनाइए, ग्रैंड लीग जीतिए, चैंपियंस ट्रॉफी हो या हो WPL, मजे उठाइए, ग्रैंड लीग जीतिए, पैसे कमाइए, और 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ भी आएगा 50,000 का गिव अवे। तो देर किस बात की, मिलूंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।